हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरिओम और आप लोग का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल हरिओम सिंपली स्टडीज पर। चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज आप लोग को बताएंगे कि मतलब रासायनिक सूत्र बनाने की बहुत ही मतलब कि गजब ट्रिक आप लोग को बताएंगे, जो कि देखिए कक्षा 9, 10, 11 और 12 देखिए आप लोग के बहुत ज़्यादा यह आवश्यक होती है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि देखिए अगर आप कोई भी समीकरण को संतुलित करते हैं, आपको जैसे पेपर में दिया कि मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखकर इसको हम संतुलित करिए। ठीक है, तो आप लोग एक चीज नहीं समझ में आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा। ये चीज आपको बताएंगे, यानी कि आपका Na यहाँ पर 2 और OH रहेगा कि कैसे, मतलब ये जो चीज आपको लिखे है ना, ये चीज देखिए कैसे रहेगा, सारी चीज आज के वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तब। देखिए सर्वप्रथम, अब अगर रासायनिक समीकरण को बना रहे हैं तो इसको बनाने के लिए देखिए आपको जो लिखा हो ना उसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे कि आपका आयन और सूत्र और संयोजकता। संयोजकता देखिए क्या होती है, मतलब किसी तत्व का आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर वो आयतन कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व की क्या हो जाती है, संयोजकता हो जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया संयोजकता क्या होती है, मतलब वो आयतन कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जैसे आपको दे दिया कि हाइलाइट, हाइलाइट इससे पत्तो तत्व होता है, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सारी चीजें क्या आपका हाइलाइट के यानी वर्ग 17 के आपका तत्व है। इसकी देखिए संयोजकता 1 होती है। और देखिए हाइड्रोक्साइड, ये हो गया, इसकी जो आपका सूत्र है OH, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। चीज आपको देखिए याद करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए सभी स्टूडेंट के लिए है। अब देखिए साइनाइड, जो साइनाइड का देखिए सूत्र क्या होता है, Cn+1, जिसकी संयोजकता 1 होती है। आपको समझ में आ गया। अब देखिए पर मैग्नेट, जो पर मैग्नेट का क्या सूत्र होता है कि MnO4, जिसकी संयोजकता 1 होती है। इसका देखिए सल्फेट यानी SO4/2-, जिसकी संयोजकता 2 होती है। इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग से बात छोड़ी से अब आगे चलते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमें बोल दिया कि देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बताइए। ठीक है, इसका मतलब रासायनिक सूत्र बताइए। आप लोग को देखिए क्या करना है, जैसे हमें बोल दिया यहाँ पर कि हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो देखिए आपको हाइड्रोजन आगे बोला है तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H होता है। आपको देखिए जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ भी से लिख दिया मैं, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या हो गया यहाँ पर कि हाइड्रोजन। ठीक है, जो देखिए इसका प्रतीक होता है H होता है। और देखिए उसके आगे क्या बोल रहा है, क्लोराइड, क्लोराइड जिसकी प्रतीक क्या होता है, Cl होता है। यहाँ पे देखिए क्लोराइड, इसको हम लिख सकते हैं क्लोराइड, जिसकी संयोजकता देखिए इसकी प्रतीक क्या होता है यहाँ पर, Cl होता है। इतना आप लोग हो गया। अगर हाइड्रोजन आगे बोला तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, अगर क्लोरीन बोला तो यहाँ पर Cl हो गया। इतना आप लोग क्लियर हुआ कि नहीं, इतना आप लोग अगर कर चुके हैं तो देखिए आपको आगे क्या करना है। सर्वप्रथम हाइड्रोजन, आपको याद करना है कि हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। प्लस आप लोग बोला ना कि देखिए वो आयतन कोश में जितनी इलेक्ट्रॉन होती है वो आपको क्या हो जाती है, उस तत्व की संयोजकता हो जाती है। ठीक है, इसकी देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। और क्लोरीन यानी क्लोरीन देखिए 17, इसकी परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2, 8, 7 हो जाएंगे। ठीक है, 2, 8, 7 यानी 4, 2, 10, 7, 17। देखिए जितने मतलब वो आयतन कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपकी संयोजकता हो जाएगी। लेकिन इसमें देखिए कुछ अपवाद है। अगर आपको देखिए फ्रेंड्स, अगर ऐसा दिख गया आयतन कोश में 7 दिख गया, यानी कि 5 आपका दिख गया, 6 दिख गया, 7 दिख गया और 8 दिख गया। ठीक है, अगर ऐसी सी आयतन कोश में अगर इतना इलेक्ट्रॉन आपको दिख गया तो आपको क्या करना है कि 8 माइनस की n करना है। n आपका क्या हो जाएगा, वो आयतन कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है भाई, इतना आप लोग समझ गए। मतलब जैसे वो आयतन कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, तो 8 माइनस हम क्या करेंगे, n करेंगे। n का मतलब वहां पे देखिए क्या चीज आपको करना है, अगर वो आयतन कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 है, 8 है, अगर इतना आप लोग को इलेक्ट्रॉन दिख गया तो 8 में से आपको n करना है। चलिए अगर 8 में से यहाँ पे n करेंगे यानी 7 हो गया, कितनी इसकी हो जाएगी, 1 हो गया। मतलब 8 में से 7 गया, 1 बचा। तो इसके देखिए क्लोरीन की संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। भाई इतना आप लोग समझे कि नहीं, देखिए बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, जो कि आपको देखिए एक एक चीज अच्छे से मैं क्लियर कर रहा हूँ। इतना आप लोग हो गया। चलिए इसको मैं यहाँ पर क्लीन कर दे रहा हूँ। जिससे मैं बोल रहा है कि देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड का हमें सूत्र क्या होगा। तो देखिए हाइड्रोजन में सर्वप्रथम प्रतीक लिखा और क्लोरीन का प्रतीक लिखा और हाइड्रोजन की संयोजकता लिखा। इसका देखिए क्लोरीन का संयोजकता लिखा। इतना आप लोग क्लियर होगा। इसका हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। अब तिर्यक आप गुणा कर दिए तो सर्वप्रथम देखिए किसमें मतलब पहले गुणा करना है। आपको फ्रेंड्स सदैव याद रखना है, चाहे किसी भी छात्र मतलब किसी भी स्टूडेंट हो, कोई भी क्लास का,
देखिए आपको देखिए हाइड्रोजन हो गया। अगर अगर हमें आगे हाइड्रोजन बोला तो सबसे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का गुणा करेंगे, यानी कि एच में आपका एक एक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एच प्लस के वन। इसको क्या बोलते हैं हम एच वन बोल सकते हैं कि नहीं। अगर हम एच में अगर एक का गुणा करेंगे तो एच वन इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ में गया। अगर हम Cl में एक का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा Cl1 हो जाएगा। यानी देखिए हम इसको जो सूत्र निकल के आया हाइड्रोजन क्लोराइड, देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड का कि H1 और Cl1 अगर 1 1 आपका बराबर दिख गया तो क्या हो जाएगा, या 1 से 1 कट सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कट ही जाएगा, नहीं कट सकता है नहीं, या कट ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा HCl। देखिए आपको क्लियर हो गया, यह Cl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का। देखिए बहुत ही आसान है भैया। तो अगर आप लोग ये चीज समझ गए ना संयोजकता क्या होता है और संयोजकता निकालने की विधि में, जितना आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए आपका पहला क्या हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड का, यानी HCl हो गया। इतना आप लोग क्लियर हुआ। इसी तरह आप लोग दूसरा बनाइए। चलिए एक चीज आप लोग बता दें, अपने रफ आप लोग खुद बनाने मतलब बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं बोल रहा है कि सोडियम, तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है Na होता है। तो मैं यहाँ पर देखिए अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई। देखिए आप लोग एक बता दिया, उसी हिसाब से आप लोग खुद लिखिएगा। जैसे सोडियम क्या आती है यहाँ पे Na हो गया। अब सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, तो फिर वही बात कि सोडियम की संयोजकता क्या होती है। संयोजकता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए बस इतना ही करना है। जैसे यहाँ पे हो गया 2 8 8 2। एक देखिए बोर बड़ी एक मतलब वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने 4 मतलब कि ऑर्बिटल के नाम दिया, जो कि देखिए पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और दूसरे कक्षक में 8 अधिकतम, और तीसरे कक्षक में 8 और चौथे कक्षक में 2, जिन्होंने एक नाम दिया KLMN। ठीक है, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि देखिए एल्युमिनियम क्या बोल रहा है कि सोडियम, सोडियम का कितनी परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है। सोडियम यानी सोडियम Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो आप लोग 11 का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, 11 का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, क्या हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 2 10 1 11, ये क्या हो गया है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, आपसे भाई बोला था कि यहाँ पे देखिए जिसके वायतन क्वेश्चन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे क्या हो जाती है संयोजकता हो जाती है। लेकिन अपवाद में यहाँ पे देखिए 5 रहता, 6 रहता, 7 रहता, 8 रहता, तो 8 में से हम यह नहीं करते, लेकिन यहाँ पे 1 है, 1 से 4 तक रहेगा तो बस वही आपकी संयोजकता हो जाएगी। चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं। तो यानी इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी सोडियम की 1 हो गया। ठीक है, आप लोग कितना समझ गया। लेकिन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का आप लोग प्रतीक क्या है बताया था OH, यहाँ पे लिख दीजिए OH। और देखिए हाइड्रोक्साइड की संयोजकता क्या होती है 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लिख लिया और इसे हम क्या कर देंगे त्रियक गुणा कर देंगे। इतना आप लोग समझ गया। तो आप लोग खुद मतलब करने की इसको आगे कोशिश करिए। तो आप लोग फ्रेंड्स बताइए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, यानी हमें Na में एक का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा Na1 और OH में एक का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा OH1। तो 1 से 1 आपका कट गया, क्या इसके साथ हो जाएगी सूत्र कि NaOH। देखिए था नहीं बहुत ही मजेदार। देखिए भाई ऐसे ही आपको बहुत ही मतलब कि कर सकते हैं किसी भी रासायनिक सूत्र मतलब आपको याद कर सकते हैं। देखिए आपको दूसरा क्या आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का कि NaOH। ठीक है भाई। इसी तरह देखिए एल्युमिनियम सल्फेट, तो भाई आपको देखिए मैं इतना बता दिया था, आप लोग खुद अपने रफ पर करिए। एल्युमिनियम क्या प्रतीक होता है Al हो गया। ठीक है, और देखिए सल्फेट, सल्फेट जो कि आपको लिख चुका हूँ SO4 होता है। यहाँ क्या हो जाएगा SO4 हो गया। तो एल्युमिनियम की जो आपको देखिए संयोजकता कितनी होती है, तो आप लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ज्ञात करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए संयोजकता क्या होती है एल्युमिनियम की 3 होती है, और SO4 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ क्या होता है 2 होता है। यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर वही बात त्रियक गुणा। आप त्रियक गुणा जब कर दिए तो सर्वप्रथम में देखिए एल्युमिनियम पूछ रहा है, तो एल्युमिनियम को सर्वप्रथम हम आगे गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा Al में हम 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा Al2। ठीक है भाई, इतना आप लोग समझ में आया। उसी पर देखिए SO4 में हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा SO4 का 3। लेकिन भाई आपको यही चीज याद रखना है, ऐसे नहीं होगा। आप सर्वप्रथम SO4 आपको दिख गया, अगर इसमें 2 और 3 का अगर आप गुणा कर रहे हैं तो सर्वप्रथम इसको कोष्टक में कर लीजिए। क्या हो जाएगा कोष्टक में SO4 का 3 हो जाएगा, यानी पर 3 का इंटू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सूत्र देखिए निकल के आ चुका कि Al2 और कोष्टक में SO4 का 3। देखिए ये आपका एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र हो गया। देखिए बहुत सारे मैंने एक देखिए भाई से कमेंट किए थे, उन्होंने देखिए यहाँ पर गलत कर दिया, तो उन्होंने बोला कि भैया इस पर एक मतलब वीडियो बना दीजिए। देखिए बहुत सारे डाउट होता है। देखिए कक्षा 10 में जो कि आपके पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रियाओं, ठीक है, उसमें देखिए संतुलित करने में ऐसा प्रश्न देता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं गलती कर देते हैं मतलब कि संतुलित करने में। लेकिन आपको आज से मतलब ऐसा नहीं करना है
किसी भी रासायनिक सूत्र आपको ज्ञात करके उसको आसानी से आप संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके क्या हो गया, Al2SO4 का थ्राई हो गया। देखिए आपको एल्युमिनियम सल्फेट का यह सूत्र हो गया, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए कि Al2 का होल इसका SO4 का थ्राई हो गया। इसी पर देखिए पोटेशियम क्लोराइड आप लोग करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो आपको देखिए बताया था मेरे अंदर के, देखिए आप लोग जो मतलब समझाने का तरीका था आप लोग समझा दिया। आई होप कि देखिए आज की वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और देखिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।